Hello coders, welcome back to my channel. I'm Mishri Soni and today I'm back with another question, that is question number 884, uncommon words from two sentences. So this is a very easy topic and a very easy question. You guys should surely try it by yourself once, okay? If there's any issue, do recommend my video, okay? तो हमें बेसिकली ये कहा गया है कि इसमें हमें दो सेंटेंसेस दिए हुए, स्ट्रिंग दिए हुए, ठीक है? उस स्ट्रिंग में कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए, कुछ कुछ एक सेंटेंस है बेसिकली। तो दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जो अनकॉमन है। इसके हम क्वेश्चन से ही देखेंगे, अनकॉमन वर्ड्स फ्रॉम टू सेंटेंसेस, ठीक है? तो उन दोनों वर्ड में, उन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड होगा जो कि अनकॉमन होगा, बाकी जो वर्ड्स होंगे वो कॉमन होंगे। जैसे अगर मैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की बात करूं तो दिस एप्पल एप्पल इज स्वीट सो, तो यहाँ हमारा जो वर्ड होता है अनकॉमन हो जाता है। तो बेसिकली हमें सिर्फ वही वर्ड बताना है जो अनकॉमन हो जाता है। तो अगर मैं नॉर्मली इस चीज़ की बात करूँ तो हम क्या कर सकते हैं कि हर वर्ड को कंपेयर करवाएंगे, ऐसा कर सकते हैं जैसे कि मतलब सिंपली हर वर्ड को कंपेयर करवा सकते हैं हर वर्ड से कि हाँ इस सेंटेंस का ये वर्ड इस सेंटेंस के ये वर्ड के इक्वल है, ये वर्ड के इक्वल है। ऐसे ऐसे अगर कोई भी वर्ड इक्वल है तो वो दोनों वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन इसको करने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी को दिमाग में रखते हुए जो इसका अप्रोच होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो बेसिकली हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सिंपली पहले तो हम सबसे पहला काम करेंगे, हम दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे, ठीक है? यानी कि हम S1 और S2 को ऐड कर देंगे और एक स्ट्रिंग बना लेंगे, S3 बना लेंगे या कुछ भी बना लेंगे, एरे कुछ भी बना लेंगे और दोनों सेंटेंस को ऐड कर देंगे। अब दोनों सेंटेंस मिल गया तो S3 क्या होगा, दिस एप्पल इज स्वीट, दिस एप्पल इज सोर, ठीक है? और तुम्हें हर सेंटेंस को उसके बाद अगर हम उस सेंटेंस को तोड़ दें, जैसे कि अगर हम यूज़ करते हैं ना स्प्लिट फंक्शन, हमारे पास स्ट्रिंग में एक इनबिल्ट फंक्शन है स्प्लिट, ठीक है? उससे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर हम उसमें कोई भी रिजेक्ट्स पास करते हैं तो उस रिजेक्ट्स को, या फिर मैं आपको रिजेक्ट्स ना समझ में आए तो मैं आपको बोलूँ कि इसमें अगर हम कोई भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर कुछ भी पास करते हैं तो जहाँ पे भी वहाँ पे वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर मिलता है वहाँ से वो सेंटेंस स्प्लिट होने लग जाता है। तो सिमिलरली अगर हम स्प्लिट डाल देंगे स्पेस तो हर वर्ड अपना अपना निकल के आ जाएगा, यानी कि एक दिस हो जाएगा, एक एप्पल हो जाएगा, एक इज हो जाएगा, एक स्वीट हो जाएगा, ऐसे करके सारा हो जाएगा। फिर मैं एक और जो अब इसका बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हर वर्ड का काउंट निकाल लें कि हर वर्ड का काउंट क्या है। अगर किसी भी वर्ड का काउंट 1 होगा तो सिंपली उसे एक स्ट्रिंग एरे में डाल लो या फिर लिस्ट में बना लो, कुछ भी मतलब कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग को रिटर्न क्या करना है हम देखेंगे, हमें एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न करना है, ठीक है? स्ट्रिंग एरे, तो स्ट्रिंग एरे करके उसमें हम सारा इंपोर्ट करवा देंगे, पुट कर देंगे। तो बेसिकली हमें शायद आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में कि हम दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे, दोनों स्ट्रिंग को ऐड करने के बाद हम उसको स्प्लिट कर देंगे स्पेसेस से। जब स्प्लिट करेंगे तो वो एक स्ट्रिंग एरे बनेगा और उस स्ट्रिंग एरे में हर वर्ड एक एलिमेंट होगा, जैसे दिस एक एलिमेंट होगा, एप्पल एक एलिमेंट होगा, इज एक एलिमेंट होगा, स्वीट एक एलिमेंट होगा एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूंगी कि हर वर्ड का काउंट निकाल लूंगी। जैसे कि अगर मैं पूरे एक S3 एरे में बना रही हूँ, ठीक है? तो उसमें अगर मैं बोलूँ कि दिस का काउंट क्या होगा, तो क्योंकि S3 क्या है, S1 प्लस S2, तो उसका काउंट हो जाएगा 2। अगर मैं एप्पल की बात करूँ उसका भी काउंट हो जाएगा 2, इसकी बात करूँ उसका भी काउंट हो जाएगा 2। लेकिन जब मैं स्वीट और सोर की बात करूँगी तो इनका काउंट हो जाएगा 1 1। तो जिनका भी काउंट 1 1 होगा उन्हें हम किसी एक लिस्ट में स्टोर करवा लेंगे, एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, सिंपल। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो सॉरी ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे, जिसका नाम हम S3 रखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, S1 प्लस S2 करेंगे, ठीक है? और डॉट स्प्लिट लगा देते हैं। यहाँ पर ही स्प्लिट लगाएंगे, अलग से स्प्लिट लगाएंगे। तो हम सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट यहीं पे स्प्लिट फंक्शन लगा देंगे, ठीक है? स्प्लिट स्पेसेस से करना है, स्प्लिट हम ऐसे, ठीक है? इन्हें भी एक हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगर आपको इस लाइन में भी कोई भी मिस्टेक दिख रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करो, क्योंकि उसमें एक मिस्टेक है, और अगर नहीं दिख रहा है देन ओके आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू। तो मैं क्या बोल रही कि जब हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को ऐड करेंगे तो स्वीट और दिस, क्या इनके बीच में स्पेस रहेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि तुम ऐड नहीं कर रहे हो। तो अगर कुछ भी, मान लो मैं अपना नाम ही ऐड करूँ, अगर मैं मिष्टी के साथ सोनी ऐड करूँगी और बीच में स्पेस नहीं दूंगी तो वो अपने आप एक स्पेस जनरेट नहीं करेगा, और अगर वो स्पेस जनरेट नहीं करेगा तो उनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, S1 और S2 के बीच में एक स्पेस ऐड कर देंगे। अब ठीक है, दिस इज द करेक्ट फॉर्म टू राइट दिस, ठीक है? अब हमने एक S3 एरे बना लिया, स्ट्रिंग एरे, जिसमें हमने S1 S2 को स्टोर करवा लिया और उसे स्प्लिट भी करवा लिया। पहले हम इसको स्टोर करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे बेसिकली, और फिर हम स्प्लिट कर दे रहे हैं जहाँ से, यानी कि स्प्लिट मैंने डाला स्पेसेस। तो जैसे एक दिस के बाद स्पेस है तो यहाँ दिस से स्प्लिट हो जाएगा, एप्पल के बाद है स्पेस तो स्प्लिट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अब हमको इसे काउंट निकालना है, तो हम बेसिकली हैश मैप यूज़ कर सकते हैं, राइट?
जब हम हैश मैप यूज़ करेंगे तो हैश मैप में क्या होगा, स्ट्रिंग हो जाएगा और काउंट इसका हो जाएगा इंटीजर, क्योंकि हमें इसका काउंट निकालना है। मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, दिस इज द वे टू क्रिएट अ हैश मैप, राइट। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम सिंपली फॉर लूप लगाएंगे फॉर, और हम पूरे S3 पे ट्रैवर्स कराएंगे, तो हम उसे स्ट्रिंग बोल सकते हैं। स्ट्रिंग S पूरे में ट्रैवर्स करो, S3 में ट्रैवर्स करो, ठीक है। आई होप अब तक आपको ये इनहैंस फॉर लूप में इशू नहीं हो रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है देन जस्ट कमेंट मी डाउन, ठीक है। स्ट्रिंग S3 के ऊपर पूरा ट्रैवर्स करेगा, और अब हम क्या करेंगे, S3 के ऊपर जब ट्रैवर्स करेगा, हाँ, तो हम इसमें करेंगे मैप डॉट पुट S कॉमा मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, बट ओके, अगर आप में से किसी को भी दिक्कत है देन आई एम गोना री एक्सप्लेन इट हियर इटसेल्फ, ओके। क्योंकि ये कुछ ऐसा पार्ट है जो लोग बार बार भूल जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जब भी तुम हैश मैप यूज़ करोगे दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टेंट लाइन बेसिकली। क्योंकि हम हैश मैप यूज़ ही क्यों करते हैं कि हाँ, एक की वैल्यू हो और उसका की हो और एक उसका वैल्यू हो, उस वे में स्टोर करवाने के लिए। तो उसको स्टोर करवाने का यही एक लौता तरीका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सबसे अंदर वाला चलेगा, यानी गेट और डिफ़ॉल्ट चलेगा। तो गेट और डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर तुम्हारे मैप में जैसे हैश मैप है, तो अगर उसमें वो स्ट्रिंग ऑलरेडी है या फिर जो भी तुम डेटा टाइप ले रहे हो वो अगर उसमें ऑलरेडी है, जैसे कि अभी हमारा स्ट्रिंग और इंटीजर है, तो अभी मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरा स्ट्रिंग उसमें है तो उसको वैल्यू क्या करो, 0 असाइन करो, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट लग गया, सॉरी, ठीक है। अगर अभी स्ट्रिंग पहली बार है, मतलब अभी ऑलरेडी उस मैप में स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं था, तो उसको प्रेजेंट करवाओ, और उसमें अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू 0 कर दो। और अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको 0 नहीं, उसका काउंट +1 कर दो तुम, समझ गए। बेसिकली ये काउंट करने का तरीका है कि हम काउंट कैसे करेंगे, तो हम +1 कर देते हैं। अब मैं वापस से एक लाइन एक्सप्लेन करूंगी कि मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट क्या करता है। अगर आपके पास वो स्ट्रिंग ऑलरेडी मैप में है, अगर वो नहीं है, सबसे पहले देखो, अगर वो ऑलरेडी नहीं है, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो उसे 0 वैल्यू असाइन कर दो। और अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसका जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर दो, ठीक है। और ये मैप डॉट पुट क्या कर रहा है, मैप डॉट पुट सिंपली की और वैल्यू में पुट करता है मैप के अंदर वेरिएबल्स, और वी कैन से द एलिमेंट्स, जो भी उसका आंसर होगा, जो भी उसका आउटपुट होगा, वो उसको स्टोर करता है मैप डॉट पुट, ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में। तो की हमारा S होता है और वैल्यू क्या होगा, उसका काउंट होना चाहिए। तो और काउंट हम कैसे निकालते हैं, गेट और डिफॉल्ट से। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू गाइज। अब हमारे मैप में वो आ गया, ठीक है। अब हमारे मैप में सारे काउंट आ गए, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। मैंने एक लिस्ट बनाया जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास किया डेटा टाइप, और उसका नाम भी मैंने दे दिया लिस्ट। लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ओके। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर किसी भी वैल्यू, मतलब किसी का भी वैल्यू, किसी भी की का अगर वैल्यू 1 है तो हम उसे इस लिस्ट में इनपुट करवा देंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ओके। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर किसी भी मैप में वैल्यू 1 है तो हम उसे इसमें इनपुट करवा लेंगे। तो अब हम चेक करेंगे, ठीक है। अब हम चेक कैसे करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे, वर्ड मान लो उस वेरिएबल को, और हम ट्रैवर्स करवा ले हैं पूरे मैप, यानी कि मैप डॉट की सेट, ओके। अब मैंने क्या बोला कि सिंपली वर्ड मैप के हर कीज पे ट्रैवर्स करेगा। की सेट बेसिकली क्या करता है, एक सेट ऑफ कीज कंटेन करता है, मतलब उस मैप में जितने भी की होगा उन्हें कंटेन करेगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगी कि इफ मैप डॉट गेट वर्ड, अगर तुम इसमें गेट में की पास करोगे तो वो तुम्हें एक वैल्यू रिटर्न करेगा। मैप में क्या, मैप डॉट गेट, यहाँ पे किसी की को पास करेंगे, यानी कि अभी जो हम की सेट से पहला की उठाएंगे उसे पास करेंगे, और हम बोलेंगे वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम बोलेंगे वो इक्वल्स टू 1 है, तो लिस्ट डॉट एड वर्ड कर देंगे, ठीक है। आई होप सो इट्स क्लियर टिल नाउ। ये पूरा लूप चल जाएगा। अब हम सिंपली इस रिटर्न कर देंगे इस लिस्ट को। तो इसे रिटर्न करने का तरीका क्या है, मैं क्या करूँगी, रिटर्न लिस्ट डॉट टू एरे क्या करता है, किसी भी लिस्ट को, एरे लिस्ट को वो एक एरे में कन्वर्ट कर देता है, और हम यहाँ पे एक पास करेंगे स्ट्रिंग 0।
इसका क्या मतलब है, हमें एक स्ट्रिंग एरे में रिटर्न करो। एरे किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग एरे होना चाहिए, और उसका लेंथ क्या होना चाहिए। ये बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट तरीका है लिखने का, कि हम सिंपली लिख देंगे स्ट्रिंग 0। इससे क्या हो जाएगा, वो हमने तो 0 असाइन कर दिया, लेकिन लिस्ट का जो भी साइज है अकॉर्डिंगली वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते जाता है, उसको जितने भी साइज की नीड होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक फिक्स साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम ऐसे लिखे तो। चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। ओके, मुझे लगा ही था कि मैं कुछ तो गड़बड़ करने वाली हूँ। लिस्ट डॉट टू एरे, ओके सॉरी, हाँ, हम एक न्यू स्ट्रिंग बना रहे हैं ना, हमने एक न्यू स्ट्रिंग एरे बना रहे, तो हमने न्यू कीवर्ड तो लिखा ही नहीं यहाँ पर। अब शायद ये रन कर जाना चाहिए, या हमारा कोड जो है वो यहाँ पे रन कर गया। अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। Okay, this code beats 37% of the code. Maybe this is because of the network, because this is the best optimized solution for this code. Okay. Okay, sorry, ये क्या हो गया। ओके, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये बेस्ट है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। अगर आप देखो तो यहाँ हमारा कोड 5% पे, तो क्यों ना हम 2% वाला कोड जो इतना अच्छा बीट कर रहा है वो देख लें। आप इस कोड को ध्यान से देखो एंड यू विल सी कि हाँ ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो हमने लिखा है। एग्जैक्टली इट इज़ डूइंग द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू, बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्सिटी देता है वो कभी कभी नेटवर्क के अकॉर्डिंग भी देता है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर नीचे होती है। अब तो कॉम्प्लेक्सिटी और भी गिर गई है, इट्स ऑल बिकॉज नेटवर्क आई एम सेइंग। तो चलिए अभी कुछ बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ की, हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो जब हम यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम ऐड भी कर रहे हैं और स्प्लिट भी कर रहे हैं, तो ये टोटल हो रहा है बिग O ऑफ n टाइम्स। जब हम यहाँ हैश मैप क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम फॉर लूप से पूरा कर रहे हैं, ये भी है बिग O ऑफ n टाइम्स। जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये वाला जो चल रहा है वो बिग O ऑफ n टाइम्स और बिग O ऑफ k टाइम्स चल रहा है। ठीक है, क्यों k टाइम्स बोला मैंने, क्योंकि ये इफ बिग O ऑफ k टाइम्स चल रहा है, बट इफ का उतना कुछ हम रखते नहीं है, तो फिर बिग O ऑफ n रहेगा। सो सॉरी। एंड देन अगर हम जब लास्ट में रिटर्न की बात करें, तो यहाँ पर भी बिग O ऑफ k टाइम्स हम करेंगे, और यहाँ k क्या है, जो अनकॉमन, मतलब यहाँ जो अनकॉमन वर्ड्स है, यानी कि लिस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उस लिस्ट में बेसिकली उतने स्टोर होंगे, उतनी बार लूप चलेगी जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि अभी 2 अनकॉमन वर्ड्स थे तो 2 वर्ड्स आ गए, तो दैट इज k। ओके, तो टोटल अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका हो जाएगा बिग O ऑफ n। ओके, और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे तो वो भी होगा बिग O ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे हम एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं, देन वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ हैश मैप, देन ऑल्सो वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट। सो ओवरऑल इट इज टेकिंग बिग O ऑफ n। ओके, so that's all for today's video. I hope you have really liked and enjoyed this. If you have really liked and enjoyed this video, do like and subscribe to my channel. Also share to your friends. मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। Until then, कोड करो, ग्रो करो एंड सॉल्व करो। बाय गाइज।